नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार फिर से महाराष्ट्र की। दोस्तों महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जो है सुनेत्रा पवार जी, जो कि दिवंगत अजीत पवार जी की पत्नी है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उसमें आपने देखा होगा कि जो शरद पवार की पार्टी है उस वहाँ से कोई भी नहीं आया, ना शरद पवार खुद आए, ना उनकी पुत्री सुप्रिया सुले जो है वो आई। और शरद पवार जी से जब इस संबंध में पूछा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला है। और दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने भी हरे राम वो राम कृष्ण हरी बोल के निकल गई वो भी। लेकिन अब जो है असली खबर सामने आ रही है दोस्तों। सामना के अंदर जो है एक लेख छपा है, उसमें ये बात बताई गई है कि ये सब बीजेपी का मास्टर प्लान था। जो कि दोस्तों बीजेपी ये नहीं चाहती है कि चाहती थी कि जो एनसीपी अजित पवार जी वाली है और शरद पवार जी है उसका मर्ज हो। और एनसीपी में कई नेता भी थे अजित पवार जी वाली में, जैसे प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे हैं। वो लोग ये चाहते थे कि भाई उनको भी ये था ना कि अगर ये पार्टी मर्ज हो गई तो पूरी की पूरी जो पावर है वो फिर से पार्टी की शरद पवार जी के हाथ में चली जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में चली जाएगी। और जो अजित पवार का परिवार है वो एक तरीके से मार्जिनलाइज हो जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए सही नहीं था, क्योंकि फिर शरद पवार जी जो है वो अपने शर्तों पर बार्गेनिंग करते। और एक तरीके से वो उनका एक जो है लक्ष्य है कि अपनी पुत्री जो है उनकी सुप्रिया सुले जी उनको एस्टैब्लिश करना राजनीति में। तो वो उनको मंत्री बनाने के लिए भी दबाव बना सकते थे बीजेपी के ऊपर। और दोस्तों दूसरा ये है कि जो अगर दोनों पार्टीज़ मर्ज हो जाती तो ये बीजेपी के लिए कतई सही नहीं था। हालांकि शरद पवार जी और उनके जो पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये अजीत पवार जी का फैसला था कि पार्टी को मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए अजीत पवार जी अब ये बात जिसको कहते हैं ना वो वेरीफाई करने के लिए अब है नहीं। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि उनके नाम पे कुछ भी कहा जा रहा हो। वो क्यों वैसे वैसे तो पहले ये संभावनाएं थी कि 12 फरवरी को जो है एक मत दोनों पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इससे जो है नुकसान अजीत पवार जी की पार्टी को ही होता। जो नेता फिर एक तरीके से जो शरद पवार जी की पार्टी है उनके नेता जो है एक तरीके से वो जिसको कहते हैं ना बदले की भावना से भी काम करते उनके खिलाफ कि भाई ये लोग हमको छोड़ के चले गए थे पहले। तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था। जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने उन्हें समझाया कि भाई जो सुनेत्रा पवार जी हैं कि आप शपथ लीजिए, आप पार्टी को लीड करिए, सरकार में आप आइए, जिससे कि आपकी पार्टी भी नहीं टूटेगी। वरना था आपकी पार्टी के कई विधायक जो हैं वो शरद पवार जी की पार्टी में जा सकते हैं और आपकी पार्टी फिर एक तरीके से कुछ नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये है पूरी अंदर की कहानी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, जय हिंद।